हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखा कीजिए, थोड़ा भी स्किप मत किया कीजिए। इससे क्या होती है कि जो बातें होती हैं वीडियो में वो फिर आप को नहीं समझ में आएंगी और फिर आप सोचेंगे कि इन्होंने क्या बताया। तो अगर जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। आई होप आप को वीडियो अच्छा लगे, और थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। डाइटिंग, आज हम वीडियो में बात करेंगे डाइटिंग के बारे में। डाइटिंग, 70% लोग डाइटिंग का मतलब क्या समझते हैं? भूख हड़ताल समझते हैं। यानी हम भूख पे जाएंगे, बहुत कम खाएंगे, बहुत ही मतलब 5 रोटी से 1 रोटी पे आ जाएंगे, या तो वो भी छोड़ देंगे, कोशिश करेंगे ना खाएं, बहुत कम खाएं। तो अच्छा ये बताइए, आप अपने घर में कोई सामान लाते हैं, जैसे मान लीजिए स्पीकर लाएं या कोई भी चीज़ लाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो भी है वो लेके आते हैं, फिर उसको चलाते ही नहीं, यूज ही नहीं करते हैं, बस ला के अपने घर में 100 पीस के लिए 100 पीस की तरह रख दिए। तो क्या आप 1-2 साल बाद उसको ट्राई करेंगे तो चलेगा? या चलेगा भी तो क्या सही से चलेगा? नहीं। अगर चलेगा भी तो सही से नहीं चलेगा, जरूर कुछ ना कुछ उसमें खराबी आ ही जाएगी। जस्ट लाइक हमारा शरीर भी एक मशीन है। तो जब हम उस शरीर को, उस मशीन को हम अच्छे से नहीं रखेंगे तो काम ही नहीं करेगा। क्या होता है डाइटिंग का मतलब, क्या होता है? तो डाइटिंग का मतलब, एक अपोलो के रिपोर्ट के अनुसार डाइटिंग का मतलब होता है कि आप अपने डाइट को सही तरीके से उसका देख रेख करना डाइटिंग होता है। यानी आप जो खाते हो उसका सही देख रेख, माप तोल करके खाना, उसको डाइटिंग बोलते हैं। ना कि हम भूख हड़ताल पे चले जाएं, उसको डाइटिंग बोलते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि डाइटिंग का मतलब क्या होता है, खाना छोड़ना नहीं होता है। तो प्लीज़ अगर आप डाइटिंग में अपना खाना बंद किए हैं तो प्लीज़ चालू कर दीजिए। 2019 से इंडिया में भी जो कोविड-19 आया था, अभी चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका खतरा आपके सर पे अभी नहीं है, अभी भी चल रहा है। तो इसमें डाइटिंग करना, यानी आपके लैंग्वेज में डाइटिंग करना यानी भूख हड़ताल करना गलत होगा। तो आप सही डाइट लेना शुरू कर दीजिए। आगे मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो दूसरी बात ये हो जाती है कि अब आती है बात कि बहुत लोग तो फैटी होते हैं। तो वो जब अपने डाइट को प्लान करते हैं, अब कुछ लोग बहुत फैटी नहीं होते लेकिन वो डरते बहुत हैं, हम ये खा लेंगे तो हम फैटी हो जाएंगे, वो खा लेंगे तो फैटी हो जाएंगे। तो पहली बात तो आप जब भी जो कुछ भी खाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप फैटी हो जाएंगे। और कोशिश करिए घर का खाना एंजॉय करके खाएं। मैं उनमें से हूँ, मुझे बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा फास्ट फूड बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं जब घर का खाना खाती हूँ तो मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि मैं मोटी हो जाऊँगी या फैटी हो जाऊँगी। मैं खाती हूँ और उस समय बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। क्या होता है देखिएगा, आप इस चीज़ को खुद फील करिएगा कि जब आप कोई चीज़ सोचते हैं अपने दिमाग में तो वो रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है, क्योंकि हमारा बॉडी तब उस समय एक केमिकल छोड़ता है। जब हमारे दिमाग में कोई भी बातें आती हैं, उस तरह का केमिकल हमारे बॉडी में पूरा फैल जाता है। यानी केमिकल जाके हमारे दिमाग में फिर से अटैक करता है। वो बोलता है कि हम ऐसे ही दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको सब लोग बोलें कि आप बहुत खूबसूरत हैं, तो फिर धीरे धीरे आपका दिमाग भी बोलेगा कि हम नहीं, सब लोग बोले यानी मैं खूबसूरत हूँ। फिर आपका जो बॉडी है एक केमिकल छोड़ेगा, वो केमिकल गुड वे में होगा, मतलब कि वो आपको अच्छा फील कराएगा। तो फिर आप खूबसूरत दिखने लगोगे, आप अपने आप को मेंटेन करने लगोगे। अचानक कोई खूबसूरत नहीं दिखता है, फिर आप अपने आप को मेंटेन करने लगोगे। आपको लगेगा नहीं, हमको ऐसा करना है, ये लोग उन्होंने बोला मैं खूबसूरत हूँ, यानी और भी हमको खूबसूरत दिखना है। ऐसे ही होता है डाइटिंग के। अगर आप खाना खाते हैं और ये सोचते हैं अरे मैंने 2 रोटी खा लिया, अब तो मैं मोटी हो जाऊंगी, जरूर हो गए मोटे, ये मैं बोल रही हूँ, जरूर हो गए। तो आप सोचिए मत, क्योंकि आपका दिमाग वो चीज़ पढ़ रहा है, वो दिमाग आपके दिमाग में वो चीज़ जा रहा है, आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है, आपका बॉडी केमिकल छोड़ रहा है, वो रिलीज कर रहा है केमिकल को, तो वो तो चीज़ होगा ही, तो आप जाओगे ही उसमें।
तो प्लीज़ जब भी आप घर का खाना खाएं, इनफैक्ट बाहर का भी खाएं, उस समय मत सोचें, उस खाने को एंजॉय करें। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप 50 ठो रसगुल्ला रख लिए, 10 ठो रसगुल्ला रख लिए और खाए जा रहे हो, बोल रहे हो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। भैया नहीं, इतना मीठा मत खाइए, इतना भी फास्ट फूड मत खाइए, उतना खाइए कि आपको अच्छा लगे, बस ओवरफुल मत होइए। अपने पेट को फुलफिल कीजिए, लेकिन एक्सेस नहीं। तो ये चीज़, और हमेशा तो पिज्ज़ा बर्गर बिल्कुल भी मैं नहीं बोलूँगी। आप मंथली में एक बार खा सकते हैं, या 15 डेज में अगर बहुत ज़्यादा ये है तो ऐसे खा सकते हैं, लेकिन बहुत नहीं। तो ऐसे करके, और घर का खाना ज़्यादा खाइए। तो जब अब रही बात की सोचने की, तो आप बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। जब भी खाते हैं तो एंजॉय करके खाइए, दिमाग से निकाल दीजिए कि हम मोटे होते हैं। खाते समय बिल्कुल मत सोचिए, अपने को अच्छा फील कीजिए। अब रही बात कि 2 तरह के मोटे होते हैं। एक होते हैं कि जैसे 5-10 रोटी खाते हैं, और वो जो थोड़े मोटे होते हैं तो उनका डाइट ही उनको वैसे करता है, यानी वो 5 रोटी 10 रोटी खा रहे हैं तो वो मोटे नहीं है, उनका डाइट ने उनको ऐसे बनाया है। तो उनके लिए तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, वो फिट रहेंगे एकदम। लेकिन कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, बहुत क्वांटिटी उनका कम होता है खाने का, लेकिन वो फैटी बहुत होते हैं, उनके लिए डेंजरस होता है, उनके लिए उनका मोटापा डेंजरस होता है। तो उनके लिए तो सबसे बड़ी, पहले तो अगर उनके डाइट में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो लोग घर के खाने को ज़्यादा ये नहीं देते हैं, प्यार करते हैं बाहर के खाने को। तो वो चीज़ जब वो करते हैं, इस वजह से वो खाना तो बहुत कम खाते हैं, लेकिन धीरे धीरे भूखे रहना या एसिडिटी बनना, ये सब बहुत सारा चीज़ उनके अंदर आ जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां इन कर जाती हैं, वो ज़्यादा पैदल नहीं चल पाते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो कहने का मतलब उनको तो अपने डाइट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि आप अपने डाइट में क्या नहीं ले रहे हैं। ये नहीं कि हमको छोड़ देना है खाना, जो खा रहे हैं वो छोड़ ही देना, नहीं। आप ये देखिए कि आप अपने डाइट में क्या नहीं ले रहे हैं, यानी कौन सा प्रोटीन नहीं आपकी डाइट में जा रहा है, कौन सा कैल्शियम नहीं जा रहा है, कौन सा आयरन नहीं जा रहा है, कौन सा जिंक नहीं जा रहा है। मतलब ये सारे चीज़ें जितने भी होते हैं, मिनरल, सब आप अपने डाइट में फिर शामिल कीजिए। और जो हेल्दी हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। डाइटिंग करना सबको फॉलो करना चाहिए। डाइटिंग करना, रीज़न इसका ये होता है कि डाइटिंग का मतलब होता है सही क्वांटिटी में सही चीज़ आपके बॉडी को लेना। तो आप तभी ले पाएंगे जब आप डाइटिंग या डाइट का लिस्ट बनाएंगे। तो डाइटिंग का मतलब वही होता है। तो ये चीज़ करना ज़रूरी है सबके लिए। तो आप ये कर लिए। अब क्या हुआ कि आपको अपना डाइट सेट करना है। अब रही बात कि कुछ लोग इतने फूडी होते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं, तो आप कर पाएंगे। आपको अपना, जैसे मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं, ब्रेकफास्ट में लेते हैं 4 पराठे 4 रोटियां जो भी लेते हैं, आप उसको सिर्फ क्या करना है, आप 8 बजे 2 रोटी ले लीजिए, 10 बजे 2 रोटी ले लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका जो भूख है, आप 2 रोटी जब खाएंगे 8 बजे लेंगे सुबह मॉर्निंग में, तो आप का जो एसिडिटी आपके पेट में बन रहा होगा, बन जाता है, तो वो खत्म हो जाएगा और आपका भूख भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका जो पेट है, स्टमक है, वो पूरा फुलफिल नहीं होगा। और जब 2 घंटे के बाद आपको फिर से थोड़ा सा भूख लगेगा, फिर आप वो 2 रोटी खा लोगे, तो फिर आपका भूख खत्म हो जाएगा। और लेकिन आपका पेट जो है, स्टमक है, वो बहुत ज़्यादा फुलफिल नहीं होगा। फिर ऐसे लंच में कीजिए। लंच में आप दाल, सैलेड, राजमा, वेजिटेबल्स लीजिए। चावल का थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप बहुत सिंपल वे में बोलूँ, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, तो कहने का मतलब है कि आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए। आप खाना बिल्कुल मत छोड़िए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए और अपने खाने में हर वो चीज़ ऐड कीजिए। आप अपने खाने में वो हर चीज़ दीजिए जो कि एक अच्छे शरीर के लिए ज़रूरत है। यानी सैलेड, पानी बहुत सारा पीजिए, वेजिटेबल्स बहुत सारे खाइए, जो चना होता है, जो भी गोटा दाल होता है, यानी होल दाल होते हैं जितने भी, वो सब अपने डाइट में शामिल कीजिए। आप ये अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो इसके लिए मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है कि आपको ये खाना। मेरे कहने का मतलब है, बस मैं ये बता रही हूँ कि आप खाना वही खाइए, जितना खाते हैं उतना ही खाइए, थोड़ा थोड़ा करके कर दीजिए। बिल्कुल खाना छोड़ना एकदम ही डाइटिंग का हिस्सा नहीं है। और भी चीज़ें आप अपने खाने में लाइए।
अब डाइटिंग का मतलब ये होता है कि आप और भी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने खाने में ऐड करिए, जैसे दाल, राजमा, छाछ, दही, दूध, अंडे, अगर नॉनवेज है तो अंडा, फिश, ये सब चीज़ ऐड कीजिए। देखिए, और खाते समय, फिर से मैं बोल रही हूँ, खाते समय बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप मोटे हो रहे हैं। आप बहाना ढूंढिए पैदल चलने का। कोई एक्सरसाइज आप नहीं कर पाते हैं तो बहाना ढूंढिए। अगर कुछ दूरी पे जाना है तो आप पैदल चल के जाइए। इससे आपके ना पर्सनालिटी को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप पैदल चल के जाइए। अगर दूर नहीं हो है तो कोई बाइक स्कूटी मत करिए, पैदल चलिए। अगर पॉसिबल हो तो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में आप थोड़ा जॉगिंग कर ही लीजिए, पैदल चल लीजिए। अगर कुछ नहीं हो रहा है आपसे, ये भी पॉसिबल नहीं है, आप एक घर की लेडीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात, लेडीज़ों को अपना डाइट बहुत सही रखना चाहिए। क्योंकि एक सर्वे के अनुसार बोला गया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के शरीर में प्रॉब्लम आता है तो महिलाओं के आता है, क्योंकि वो अपना डाइटिंग सही रखती है। उनका डाइट उनका सही नहीं रहता है। इसलिए डाइट नहीं उनका सही रहता है कि वो अपने पे ध्यान ही नहीं देती है। वो अपने हस्बैंड को खिलाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, अपने परिवार को खिलाती है, लेकिन अपने लिए जो बच गया वही खा लेती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हर महिला के लिए कि वो अपना डाइट सही करे। मैं जानती हूँ कि पॉसिबल नहीं होता है, हम लोग इतने काम में बिजी हो जाते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा तो करना ही चाहिए। नहीं कुछ कर रहे हैं तो आप तरीका, जैसे दाल बनाए आप, तो आप क्या करिए ना, उस समय थोड़ा सा बाटी में दाल निकालिए, पी जाइए, हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है एक्स्ट्रा आपको मेहनत करने का उसके लिए। आप किसी के लिए दही निकाल रहे हैं, खाने के लिए सबको दे रहे हैं, उसी समय एक बाटी में अपना दही निकालिए, उनके साथ ही आप खा लीजिए दही, हो गया आपका। अगर सबको अंडा बॉईल करके दे रहे हैं तो अंडा खा लीजिए, वेजिटेरियन है तो पनीर है खा लीजिए, सैलेड है सबके लिए काट के दे रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा उसी समय आप खा लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जब पूरा लंच रोटी सब्जी चावल दाल लेके बैठेंगे तभी खाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं, कभी भी खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप हेल्दी रहोगे। इसके मामले में अगर आप कर सके, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जिम में जाके पसीना बहाएं, आप पैदल चलिए। स्विमिंग आता है तो स्विमिंग अवेलेबल है आपके यहाँ, स्विमिंग पूल वगैरह हो तो वहाँ पे स्विमिंग करिए, सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में। जब भी आप चाहें योगा कर सकते हैं, जब चाहें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप इस समय ही करेंगे तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं, बिल्कुल भी गलत है। हाँ, बस इतना हो कि जब भी आप करें तो आपका पेट जो है, आपका जो स्टमक है, पेट जो है वो बहुत ज़्यादा भरा ना हो। मतलब आप एकदम खाना बहुत ज़्यादा खा लिए हैं उसके बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो गलत होता है। आप हल्का फुल्का कुछ लिए हैं फिर भी जाके एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, तो कभी भी कर सकते हैं। और हाउसवाइफ जैसे होती हैं उनको टाइम नहीं मिलता है तो वो क्या कर सकती हैं, गाना चला दीजिए, आप काम भी करते रहिए, डांस भी करते रहिए और आपका एक्सरसाइज हो गया। कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इससे क्या होगा ना, आप अपने काम पे फोकस भी कर पाएंगे, आपका जो मन है, दिमाग है, वो भी अच्छे से एंजॉय करेगा। और आप जैसे डांस करती रहेंगे, नहीं आता है तो जंप करिए, डांस करिए, जैसे भी आप अपने अपने शरीर को, अपने बॉडी को मूव करेंगे, वही एक एक्सरसाइज है, उसी को एक्सरसाइज बोलते हैं, वही वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। तो आप करेंगे, वो बहुत ही अच्छा फायदा भी देगा। आप मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे, हेल्दी भी अच्छे रहेंगे, इसको बोलते हैं डाइटिंग। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आप सबको ये बातें समझा पाई हूँ। समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या चीज़ आपको और पूछना है, तो फिर मैं कोई दूसरा वीडियो भी बना दूँगी। अगर समझ में आया हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक्स तो बनता है, और अपने फैमिली फ्रेंडों से प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके मेरे चैनल पे आइए, विजिट कीजिए और मेरे इस चैनल को अपना भरपूर प्यार दीजिए। और इस चैनल का परिवार बड़ा होना चाहिए। तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो, इस चैनल का वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।